बैच के अंदर हमने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट पढ़ाया, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस आइडिया। वो ये ना, बिजनेस आइडिया है, जनरेट न्यू आइडिया। ओके, बिजनेस के अंदर सबसे पहले बॉयज, स्पेशली मैं बॉयज से पूछना चाहूंगा कि बिजनेस के अंदर ये न्यू जनरेट आइडिया जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चलिए बताइए। हाँ, अब देखिए, अगर मैं बिजनेस की न्यू आइडिया का कंसेप्ट बात करूं तो ये फाउंडेशन है बिजनेस का। यानी बिजनेस को अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, सबसे पहला काम क्या होता है, यू शुड जनरेट योर आइडिया। और वो आइडिया औरों से अलग हुई तो आप मार्केट में लीड कर पाओगे। लीड, और लीड का मतलब क्या होता है कि आप जब प्राइस मेकर बन जाओ, क्या बन जाओ, तो यानी इसका मतलब है कि उस दिन से आप लीड कर रहे हैं, समझ आना, क्योंकि आपका भाव चलेगा भैया। तो बिजनेस के अंदर कितनी आइडियाज इफेक्टिव तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन से टूल्स हमको लगते हैं आइडिया को जनरेट करने के लिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उसको समझते हैं। चलिए, तो पहले पढ़ता हूं मैं इसको। हमारा प्रीवियस सेशन में 2 क्वेश्चन हो गए, बोलो कौन से। एक तो फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग, दूसरा हमने देखा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितना इंपॉर्टेंट है, और आज हम पढ़ने वाले बिजनेस आइडिया। अब बिजनेस आइडिया के लिए तुम्हारा माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। तुम अगर नोटिस करोगे, आज एज अ एंटरप्रेन्योर किसने डेवलप किया बताओ, जिन्होंने कुछ नया कंसेप्ट लाया इस दुनिया के अंदर। यानी इसका मतलब क्या है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से ही आप बिजनेस के अंदर इनडायरेक्टली मोनोपोली जनरेट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस मोनोपोली जनरेट कर रहा है ना, डेफिनेटली यू गॉट अ रिजल्ट। एग्जाम्पल देखो, क्या हुआ था, आज से 8 साल पहले सिंधी कैंप में एक बंदूक आई थी दिवाली पे। कौन सी बंदूक थी, वो अंदर डाला, उसके अंदर गोली डाली कि अपने आप वो रॉकेट तरह कहीं जुड़ती, दिखाऊंगा आपने अगर। हाँ, सबसे पहले सिंधी कैंप में मनीष ने लाई थी, और उसकी प्राइस कितनी रखी थी मालूम है, 500 रुपए। कितनी? यानी दिवाली के दिनों में जो दोस्त लोग बंदूक घुमा रहे थे ना, वो तो हम लगा थे अमीर है। क्या ये अमीर वाला क्राइटेरिया है। पूछो क्यों? अच्छा, बंदूक की कॉस्टिंग कितनी है, 50 रुपए। कितनी है? आज कितने बिकती है, 70 रुपए में, 80 रुपए में, है ना। तो उस टाइम पे ये कुछ नया कंसेप्ट था जो उसने लाया, और इस वजह से वो अपने भाव ही आड़े टेढ़े चलाने लगा। तो उसने जब तक औरों के पास ये कंसेप्ट आए, वो कमा के बैठ गया। क्योंकि बच्चे तो आपको मालूम है, एक बार बच्चों को बस मशवरा दिया कि पापा का पूरा तहलके चलते घर में कि मेरे को चाहिए, और खिलौने के लिए तो अपन बॉयज लोग तो पहले ही बैठे थे, मालूम है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव चलता है बॉयज का एक्चुअली। आपको अदू देखा जाए तो बॉयज को वो डोरेमोन टॉयज, यानी कुछ टॉयज अलग अलग चाहिए होते। क्यों चाहिए तो बताओ? क्योंकि बॉयज का माइंड जो है ना, वो क्रिएटिव ज्यादा होता है कंपैरेटिवली गर्ल्स से। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये साइंस बोलता है। कौन बोलता है ये? हाँ, मेरे नाम से मत चुपकाना इसको। तो इल्यूजनरी ज्यादा लाइफ बॉयज देखता है एक्चुअली अपने बचपन में, ऐसा ये साइंस ने प्रूव किया है एक्चुअली। तो अब बॉयज को पुलिस वाला बनना है तो चाहिए बंदूक। क्या चाहिए? वो बंदूक। तो तहलका मचा। तो जिंदगी में बहुत लोगों ने उसको लिया था। अब आप बताओ, जब तक औरों के पास से ओल्ड कंसेप्ट हो जाए तब तक ये कमा के बैठ गया। इन्हें मेरे को लगता है अकेले वो बंदूक नहीं, उसकी दिवाली की पूरी सीजन निकाल दी होंगी। इतनी सारी डिमांड में चलने लगी बंदूक। बच्चे कहीं पे भी घरों में रॉकेट फेंक रहे, बस करना क्या है, बंदूक चलानी है ना, यहाँ पे वो चिंगाई लगा कुछ नहीं, बंदूक डालो अंदर, उसमें अंदर कहीं भी भागती हो। देखा ना आपने? तो ये एक नया कंसेप्ट था। मैं एग्जांपल आपको छोटा सा दे रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि बिजनेस आइडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअली बिजनेस के अंदर। यानी अगर आपने औरों से कुछ नया कंसेप्ट दिया है, आप वन साइड चलोगे। आप जब तक कि वो ओल्ड नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं बनता है, तो जितने भी लोगों ने बिजनेस को एज ए लीड किया है, वो बने फर्स्ट मूवर। क्या बने वो? और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इतिहास फर्स्ट मूवर लिखता है। जब सेकंड कौन आया उस पर कोई भरोसा नहीं, लेकिन फर्स्ट किसने लाया इस चीज को, उसका नाम इतिहास में दर्ज किया जाता है। दैट्स व्हाई
अगर तुमको फर्स्ट मूवर बनना है, मार्केट में अपने बिजनेस को लीड करना है, तो क्रिएटिव माइंड बहुत जरूरी है। और अगर कुछ ऐसे एम्प्लॉय मिलते हैं जो बहुत क्रिएटिविटी है, उनकी क्रिएटिव दबाव मत, उनको करने दो एक्सपेरिमेंट। हो सकता है कि तुम्हारे उस एक्सपेरिमेंट से तुम्हारे नए कंसेप्ट पे, नए मॉड्यूल पे, बिजनेस के ऊपर लाया जाए और वो आपके बिजनेस को वन साइड चला सकता है। समझो आपको क्लियर? तो दैट्स व्हाई बिजनेस क्रिएटिव, बिजनेस आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। एक आइडिया ही है जो तुम्हारे बिजनेस को या तो अपग्रेड करेगा या तो डाउन लाएगा। अगर आइडिया फेल हो गई तो गया, आइडिया बन गई तो आप इतना अच्छे तरीके से मार्केट ग्रैब कर पाओगे कि शायद ही कोई कॉम्पिटिटर आपको पछाड़ पाएगा वहां पे। देखो ना, नोकिया का फेल होने का रीजन क्या था? एक आइडिया था। अरे नोकिया के सीईओ को मोबाइल देना था, मोबाइल के अंदर कंप्यूटर देना था, लेकिन उसने मार्केट रिसर्च नहीं किया। क्यों नहीं किया रिसर्च? कि जिस मार्केट में भैया तू मोबाइल का, कंप्यूटर का ड्रीम बना रहा है, वो लिटरेसी रेशो में है ही नहीं। इंडिया हमारे लिटरेसी रेशो में है ही नहीं भैया, तो कहां से तुम दोगे? और दोगे भी तो चलाने आएगा क्या? कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने के बाद यूजर उसको बोलेंगे बाजू कर दूसरा ला, इजी वाला। कुछ समझ में नहीं आ रहा आपने? आज देखो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चों को भी कंप्यूटर चलाने नहीं आता। मैंने इतने सारे ऐसे बच्चे भी देखे जिनको कंप्यूटर शटडाउन करने नहीं आता। बताओ, सोचने वाली बात है। यानी ऐसे बच्चे भी है ना। तो आप बताओ, आप अगर मोबाइल में अगर कंप्यूटर ना चाहोगे तो वो नॉलेज कितना है? एंड्रॉइड भाई साहब गए थे नोकिया के पास, सबसे पहले उसके पास गए थे गूगल वाला कि हमारा प्ले स्टोर ले लो, एंड्रॉइड लाया हूं आपके लिए लाया हूं। बोलता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो ठीक है बैठे रहो। नोकिया को बर्बाद क्यों किया? क्या हो गया? बर्बाद। आज नोकिया का एग्जिस्टेंस नहीं। कोरियन कंपनी इंडिया के अंदर सबसे लीड पे थी एक्चुअली, और आज उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिकॉज ऑफ ओनली वन आइडिया। अगर एक आइडिया फेल हो गई तो बना बनाया बिजनेस बर्बाद होगा। और एक ही आइडिया ऐसी होती है जो आपका बना बनाया बिजनेस को पूरे इतने तरीके से लीड करेंगे कि 7 पुश्ते भी आपके वो बिजनेस को चलाएगी तो भी उसका ट्रेंड कम होने वाला नहीं है। समझा क्या आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या? तो कुछ नया कंसेप्ट दो, नए कंसेप्ट दोगे डेफिनेटली आपको वहां पे आउटकम मिलके ही रहेगा। तो यही था बस, क्रिएटिव से अपना माइंड बिजनेस चलाओ। देखो मैं तुमको एक बात हमेशा बोलता हूं, गरीब मरना तुम्हारा ही दोष है, गरीब पैदा होना तुम्हारा दोष नहीं है। तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं किया लाइफ में आने के बाद। और एजुकेशन को मैं बोलता हूं ले रहे हो ना तो उसको यूटिलाइज करो, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। किसी को एंटरप्रेन्योरशिप की लिमिटेशन नहीं है, कोई गर्ल को लिमिटेशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। करो ना स्टार्टअप, खुद का करो आप। कितनी सारी अपॉर्चुनिटी जो घर बैठे बैठे आप बिजनेस आइडिया क्रिएट करके अपना न्यू स्टार्टअप घर से कर सकते हो। घर से सिर्फ करने की नीयत चाहिए बस। समझा क्या? लेकिन आज हम लोग, हमारे यंगस्टर जो है ना, वो फालतू की एक्टिविटीज में, घूमने में, मजे करने में, पार्टियां शाटियां करने में जा रहा है टाइम। हैंगआउट करना है फ्रेंड्स को, ओके हैंगआउट करो ना, मना तो कर रहे, लेकिन स्टार्ट कुछ तो अपने एफर्ट्स करो। यही उम्र है भैया अपने आप को प्रूफ करने की। बाद में नहीं होगा, एक एज के बाद तो अपने शरीर से काम भी नहीं होता। मैं तुमको बता रहा हूं क्लियर। केएफसी वाला देखा है आपने कभी? केएफसी वाला वो जो बूढ़े अंकल है, उसने अपना स्टार्टअप रिटायरमेंट के बाद दिया है। आप देखो जवानी का फोटो आता क्या उसका, बुढ़ापे का फोटो आता, क्यों आता? बोलो क्यों आता? रीजन क्या है? एक्चुअली क्या था, उसको चिकन बनाने अच्छा आता था एक्चुअली। तो एक दिन क्या हुआ, मजाक मजाक में रिटायरमेंट हो गया, बुढ़ा हो गया, अभी रिटायरमेंट, अभी घर में क्या नहीं गया। तो बीवी को बोला, बीवी थी कि नहीं पता नहीं, घर वालों को बोला चिकन में बनाता हूं। घर वालों को एकदम क्रंची चिकन दिया। क्रंची चिकन देने के बाद घर वालों को पसंद आया, उसने फ्रेंचाइजी खोल दी, फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल दिया। आउटलेट खोलने के बाद लोगों को इतना अच्छा लगा फॉरेन में वो, कि वहां पे उनकी फ्रेंचाइज कितनी लगी, और इस तरीके से आज वो इंटरनेशनल लेवल पे बन गया। सोचो एक घर से स्टार्ट किया हुआ दुकान आज इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट हो गया। आज केएफसी वाला अंकल नहीं है, अंकल गए ऊपर,
लेकिन फ्रेंचाइजी उतनी ही कॉम्पिटेंट चल रही है। देखो उसके नाम से, उसकी शक्ल से। ये होता है बिजनेस आइडिया। यानी एक छोटा सा, अगर गर्ल्स को रेसिपी भी आती है, रेसिपी भी तुम अपना घर से बैठे बैठे बड़ा स्टार्टअप कर सकते हो, इतना बड़ा कि आज वो KFC ब्रांड इंटरनेशनल लेवल बन चुकी है। आज आप देखो हर एक शहर में KFC का आउटलेट है कि नहीं है। अरे तुमको समझ में आ रहा कुछ तुमको? इस तरीके से अकोला में भी है ना, अभी KFC आ गया ना अकोला में भी। तो यही जलवा है आइडिया का। किसका? बस एक आइडिया लाओ, नया कंसेप्ट लाओ, अपने आप तुम्हारी दुकान चलती कैसे चलती नहीं देखते। समझ में आ गया होगा? देखते हैं, चलिए। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब इनोवेशन एंड क्रिएटिव फर्क क्या है बताओ? व्हाट इज डिफरेंस? देखो, टू थिंक इन अ न्यू वे, टू थिंक इन अ न्यू वे इज नोन एज क्रिएटिविटी। टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट और ओल्ड प्रोडक्ट इन अ न्यू वे, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। अब बताओ मैंने क्या बोला? तू बता कृष्णा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन फर्क क्या है? तो वही तो बात नहीं। देखो सुनो, ध्यान दो। टू थिंक इन अ न्यू वे, टू थिंक अ न्यू वे, that is a part of creativity. That is a creativity. To bring a new thing or to bring a old thing in a new way, that is a part of innovation. Example दू, आज देखो आधे से ज्यादा गर्ल्स को शादियों में, शादी के बाद तकलीफ कहां होती बताओ? ससुराल में नहीं होती है, खाना बनाने में होती है। कहां होती है? और खाने में भी सबसे मेन है चपाती, राइट? गर्ल्स नहीं है। किसको पूरी गोल चपाती बनाने आती है? चलो हाथ बोलो, पूरी गोल। देखो प्रोबेबली 3 लोग हैं। कितने? 3 लोग, यानी गर्ल्स। और पता है आपको, आपके ससुराल वाले सबसे ज्यादा आपको एनालाइज कैसे करते कि आप रोटी में कितने अच्छे हो? चपाती देखकर। अगर चपाती पूरी गोल बनी है ना, बच्ची को खाना बनाना आता है, वो एक्सपर्ट है। और अगर गोल नहीं बनी, एड़ी टेढ़ी बनी, तो नई नवेली है, लगता है अभी किचन में सगाई के बाद माँ ने उसको हाथ डाला होगा, ऐसा लगता है। तो किसी के विचार में आया था कि गर्ल्स को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है रोटी में, और रोटी को शेप देने में। बना दिया रोटी मेकर। क्या बन गया? आज गर्ल शादी करती है तो मम्मी को बोलती है मेरे को दहेज में पहले रोटी मेकर देना। कैसे? और क्या करना है? रोटी का बस वो डालना है उसके अंदर, प्रेस करना है, अपने आप पूरी गोल बनती। क्या बनती? पूरी। तो ये था नया क्रिएटिविटी, नया इनोवेशन, और ये थी न्यू बिजनेस आइडिया। किसने बनाया? डाल दिया। आज उसका बिजनेस बन चलता है। आप देखो रोटी मेकर की डिमांड कितनी है गर्ल्स के लिए स्पेशली। मेट्रो सिटी में मैक्सिमम हर घर में आपको रोटी मेकर दिखेगा, अगर गर्ल्स वर्किंग वुमेन है तो। समझ में आया कुछ तुमको? यानी बोलने का तात्पर्य क्या है? देखो एक छोटी आइडिया से नया स्टार्टअप आप क्रिएट कर सकते हो। आपको ढूंढना क्या है मार्केट में बताओ? आपको सिर्फ मार्केट में ढूंढना है क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को आप अपनी नए स्टार्टअप बनाकर नई अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। इसलिए सबसे फोकस, मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा फोकस करना है ना अगर बिजनेस में बॉयज, प्रॉब्लम्स करो। प्रॉब्लम का है जो एरिया में लोगों को प्रॉब्लम जा रही है, उसको आइडिया लो और उसको नया बना लो। मेरा एक फ्रेंड है, सॉरी स्टूडेंट है मेरा, उसने क्या देखा कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है असाइनमेंट लिखने में, है ना? असाइनमेंट को लिख के दे हमको। उसने अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्टडी सहायता। ये क्या करता है? ये काम करता है, आप लोग को असाइनमेंट लिख के देता है पेड़ पे, वो अपने इंटर्न्स को वो असाइनमेंट देता है, वो लिखा तुम्हारा लिख के देता है वो, और तुम्हारा भी काम खराब, मतलब अच्छा। और अच्छा, और उसका भी नया स्टार्टअप शुरू। तो ये होता है प्रॉब्लम्स को देखकर हम लोग क्या ओम बना सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज।
हाँ बिस्तर। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी हैव अ ग्रेट रोल इन द बिजनेस जनरेशन, राइट। आपको नया बिजनेस जनरेट करना है तो यू शुड फोकस ऑन क्रिएटिव माइंड एंड यू शुड फोकस ऑन इनोवेशन। बिजनेस आइडिया रिक्वायर्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ऑन द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर बिजनेस आइडिया चाहिए तो आपको अपने माइंड को क्रिएटिव और इनोवेशन लाना पड़ेगा। इनोवेशन का मतलब सिर्फ हर चीज नया नहीं, आप कुछ ओल्ड चीजों को नए में कम कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल पुराने जमाने के चकला मिनल को रोटी मेकर तब्दील हो गया, तो ये हो गया ओल्ड थिंग इन अ न्यू वे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनोवेशन। समझा आपको? क्लियर? वॉइस ध्यान दो ना, आगे तुमको अपना घर बार संभालना है। बेटा एक बात कहूं, लिटरली मैं कल यहां से 11:30 बजे घर पे गया हूं, पता मुझे कब टाइम मिले? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है न्यू स्टार्टअप, सुन ले अभी तो भी एक लेसन दे रहा हूं एज पर माई एक्सपीरियंस, मेरे नॉलेज से। न्यू स्टार्टअप कभी भी एम्प्लॉय के भरोसे रखना नहीं। एक लेवल के बाद, एक लेवल बनने के बाद यू शुड फोकस ऑन योर बिजनेस एज ऑटोनोमस, लेकिन एक लेवल के बाद, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में अगर एम्प्लॉय के भरोसे रहेगा ना, बना बनाया सब कुछ खत्म हो जाएगा। द बिजनेस आइडिया अराइजेस फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। मानते हो कि नहीं? बिजनेस आइडिया किससे बनती है? और अपॉर्चुनिटी कहां से आती है? प्रॉब्लम्स से। कहां से आती है? प्रॉब्लम्स को अपनी बनाओ अपॉर्चुनिटीज। इट ओरिजिनल फ्रॉम डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। किसने देखा लड़कियों को प्रॉब्लम जा रही है, चकला वेनल में बना दिया रोटी मेकर। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, क्या हुआ ये? डिमांड, आज की डिमांड है ना वो। सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इफ रॉन्ग आइडिया इज सिलेक्टेड, एंटरप्रेन्योर हैव टू सफर लॉस। हो सकता कि नहीं? अगर आपने डिमांड वाला आइडिया जनरेट नहीं किया और बिजनेस डाल दिया, गया। आफ्टर मेकिंग प्रपोजल, सॉरी आफ्टर मेकिंग प्रॉपर स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कौन सा? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहा हूं। बेटा आपका कॉन्सेंट्रेशन लैक हो रहा है, ध्यान दो। हाँ, इन्वायरमेंट यानी अपने झाड़वार नहीं, यहां पे बिजनेस का इन्वायरमेंट यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की स्टडी करना। फेसिबल एंड प्रैक्टिकेबल बिजनेस आइडिया शुड बी सिलेक्टेड। सारे फैक्टर्स को स्टडी करके देखो कि जो मैं बिजनेस आइडिया ला रहा हूं वो सच में प्रैक्टिकेबल है कि नहीं, और वो जो फैक्टर्स है वो इसको फेस कर पाएंगे कि नहीं। While selecting business idea, following points should be considered। और एक अगर बिजनेस आइडिया तुम जनरेट कर रहे हो तो ये बातों को, 4 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बिजनेस आइडिया शुड इनेबल द एंटरप्रेन्योर टू यूटिलाइज द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल। समझा कुछ? आपकी आइडिया ऐसी होनी चाहिए के लिए हमने यूज किया वर्ड शुड, जो टेक्निकली और प्रोफेशनली प्रैक्टिकेबल हो, यानी उसको इल्यूजनरी नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल अभी तुम बोलोगे कि हाँ मैं चांद पे तुमको चक्कर लगाने के लिए प्लेन बनाऊंगा, चलो, तो इज इट प्रैक्टिकेबल नाउ? 10 साल बाद होंगी पता नहीं, लेकिन अभी है क्या? तो आपकी आइडिया भैया क्या है? आपकी आइडिया बकवास है। क्या है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली प्रैक्टिकेबल चाहिए। दूसरा, बिजनेस आइडिया शुड इनेबल का मतलब है इसके थ्रू enable the use of locally available raw material for the product or service। आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बोल रहे हो जिसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, तो बताओ क्या आप उसका बिजनेस कर पाओगे? अरे भाई बनाने के लिए तुम्हारे पास रॉ तो चाहिए, अवेलेबल है ही नहीं तो कहां से आएगा? आरब होने तुमको कुछ, इसलिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल चाहिए ताकि हम लोग उसको, प्रोडक्ट को या सर्विस को डिलीवर कर पाए हरदम के लिए। एक बार की एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलते, बिजनेस मस्ट बी कंटिन्यूअस। ओके। थर्ड, बिजनेस आइडिया शुड बी ऑल्सो कंसिडर डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स इट शुड टू easy to sold and sold the product which are produced in a factory। हमारा माल बना रहे लेकिन बनाया ऐसा कि बिके ही नहीं इजीली, डिमांड ही नहीं उसकी, तो बताओ वो कोई बिजनेस काम का है क्या? नहीं चलेगा भैया। तो इसलिए
प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिसकी डिमांड है, क्या है, सप्लाई करने में फिर तुमको इतना इतना डिमांड बन जाए कि तुम्हारा सप्लाई कम पड़ जाए, डिमांड इतनी हो कि सप्लाई कम पड़ जाए। अरे आ रहा है तुम समझ में। नेक्स्ट है बिजनेस आइडिया शुड इनेबल द एंटरप्रेन्योर टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड विद बिजनेस। कोरोना में क्या हुआ था, मैं और मेरा फ्रेंड वो एक पेपर बोर्ड है ना, पेपर बोर्ड पिया कभी आपने पेपर बोर्ड, उसके जैसा हम लोग फ्लेवर ड्रिंक बना रहे थे, मतलब चालू कर रहे हैं तो सोच रहे थे हम लोग। सप्लायर से बात हो गई, जो मशीन प्रोवाइडर है उससे बात हो गई, सब हो गई थी हमारी। सिर्फ एक बात पे अटक गई थी, फसाई का लाइसेंस हमको इजीली अवेलेबल नहीं मिला था उस टाइम पे क्योंकि कोरोना था, इस वजह रुक गया। नहीं तो आज मेरा एक नया और साइड बाय साइड स्टार्टअप शुरू होने वाला था। और नाम क्या रखा था हमने, बताया अपने प्रोडक्ट का? नहीं आप सोचोगे तो फिर थोड़ा और था वो। हमने नाम रखा था टकीला, और उसकी पेपर की पैकिंग तक के मैंने बना ली थी ब्लैक कलर की, पूरी एकदम डार्क ब्लैक मैट फिनिश में, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपने पैकिंग रिच किया, आपने पैकिंग पे थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट किया, प्रोडक्ट में दम 19 रहा तो भी बिक जाता वो, समझा आपको क्लियर। लेकिन वो रह गया तो रह गया क्योंकि फसाई का लाइसेंस नहीं मिला, और फिर हमने बोला रहने दे अभी, तो फिर इसलिए वहां पे स्टार्टअप खोलना नहीं हुआ। यानी एक छोटी सी आइडिया ने हमारा नया स्टार्टअप शुरू करते करते रह गया। अब वो चलता था कि नहीं मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे को मालूम है कि कोई भी सड़ी से सड़ी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या फ्लेवर ड्रिंक गर्मियों में पानी की तरह बिकती है। क्या है गर्मियों में, सिर्फ बेचने वाला चाहिए। समझा के आपको क्लियर, प्रॉपर एड कैंपेन चलाओ, सब होता। देखो हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। आज हल्दीराम वाला इंटरनेशनल लेवल पहुंच गया है, वो उसने शुरुआत तो अपने घर से शुरू की थी, चूड़े बना के। नमकीन टाइप, आज उसके कितने आउटलेट है बताओ मुझे। आप नागपुर में एयरपोर्ट के रास्ते जाते हो, वहां पे आपको आउटलेट मिलेगा, और उसके जितना हाइजीनिक आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता है। दैट्स वाई देखो ये ब्रांड वैल्यू बनाना हमारे हाथ में होता है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, एकदम छोटे से। राठी वाले के समोसे आज 1 सेट बिकते हैं। उसने सोचा था कि नहीं, उसने क्वालिटी दिया, अपना कुछ तो भी नया क्रिएट दिया। देखो राठी की जो खटाई आती है उसकी चटनी, वो आपको और कहीं मिलती नहीं है, इसकी चलती वो। और राठी चलता ही वो चटनी के भरोसे है। एक्चुअली वो चटनी जिसने बनकर दी उसने, उसके समोसे में और नॉर्मल समोसे में कोई फर्क इतना हो सकता है कि सिर्फ क्वालिटी अच्छी देता हो, लेकिन लोगों को क्वालिटी दिखती कहाँ है, टेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, टेस्ट। तो आज राठी के पास इतना दूर हम जाते क्यों है, बिकॉज ऑफ चटनी खाने, सही मायने में। तो चटनी नया कंसेप्ट है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, और डिमांड भी है। क्या है उसकी, कुछ समझ में आ रहा? हाँ अब सुनो, अब अगर तुमको बिजनेस आइडिया जनरेट करनी है तो तुमको कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए। पहला वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है ये बताओ, साइंस वर्ड है ये। अरे ब्रेन पे प्रेशर लाओ, प्रेशर, सोचो ऐसे मतलब सोचो। अरे भाई ब्रेन को इन्फोर्स करोगे, प्रेशर दोगे तभी तो नई आइडिया आएंगी ना। सोचो, क्या करो, प्रेशराइज ऑन द ब्रेन नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। इतना प्रेशर मत करना कि ब्रेन फट जाए। हाँ। यानी यू शुड फोकस ऑन पर्टिकुलर एरिया डीपली, देन उसको बोलते ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप जब एक लाइन को गहराई सोचते हो, उसके प्रोस कॉन्स सब पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट सोच लेते हो, उसको बोलते हैं, बोलो क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग। रोज 2-2 घंटे मैं और मेरा फ्रेंड टेरेस पे, उसकी टेरेस पे बैठ के वो टकीला प्रोडक्ट का रोज जितने कितनी एमआरपी रखेंगे, कितना कॉस्टिंग पड़ रहा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग रीचिंग कितने की पड़ रही, रिटेलर्स को कितना देंगे ताकि मार्जिन ज्यादा देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट पहले डिस्प्ले करे वो,
इस तरीके से बहुत चीजें सोचनी पड़ती है, इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कुछ तुमको? आपको मालूम है पेपर बोट घर में कितने की बनती है? मात्र 4 रुपए में। 10 वाली बिकती कितने में? 8 रुपए में। 8-8.5 रुपए में देते हैं रिटेलर्स को, और रिटेलर देता है 10 रुपए का। अब इतनी मार्जिन क्यों का पेपर बोट बताओ? क्योंकि वो एड कैंपेन बड़ी करता है, उसका मैक्सिमम कॉस्टिंग पैकिंग से प्रोडक्ट से ज्यादा एड कैंपेन में होता है। ब्रांड वैल्यू क्रिएट बन चुका है ना पेपर प्रोडक्ट। अरे ऐड हुई तभी तो हुआ है ना, पूरा खेल मार्केटिंग का किसका है? आपको मालूम है पेपर बोट का लिक्विड कितने का बनता है? 1.5 रुपए का। आपको एक और बता दूं, पेपर बोट का लिक्विड ज्यादा महंगा उसका पैकिंग होता है। सोचो, प्रोडक्ट की पैकिंग महंगी है, उसकी प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट की थे जो अपन फेंक देते ऐसे ही, और वो रिसाइकिल से फिर से बिकता है वो। सोचो कितनी हैरानी वाली बात है। और आजकल तो सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर आपको रिसाइकिल के लिए वो क्वांटिटी लिख के देगी, अगर आप 1 किलो लाओगे ये चीजें पैक कर तो आपको इतना रुपए देंगे हम। लिखा होता है, सोचो वहां पे लिखा होता है, देखो आप वेस्टेज का पूरा कितने किलो से बिकता है वो। करने वाला होना बस ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या चाहिए अपने को? पहला कंटेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग। द अप्रोच हेल्प इन जनरेटिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज। इट इज कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट एंड आइडिया इज जनरेटेड फॉर बिजनेस। दूसरा है न्यू वे ऑफ डूइंग ओल्ड थिंग। आप कुछ ओल्ड वाला नए तरीके से लेके आ रहे हो, नए तरीके से। सिंपल, अब एग्जांपल दूं, हम लोग जब बच्चे थे ना, बच्चे तो हमको 2 रुपए 3 रुपए मिलते थे खर्ची। तो हम एक दादा की दुकान थी, उनके पास वो लकड़ी में ये लगा होता था, क्या बोलते इसको, इमली। देखा आपने? इमली लगी होती थी लकड़ी में इमली लगी होती थी। वो स्पून है, स्पून टाइप के शेप में लकड़ी होती थी। 1 रुपए के 4 मिलते थे। 1 रुपए के 4 मिलते थे। समझे? मैं मुंबई से गोवा जा रहा था, एयरपोर्ट में वही सेम दिखी प्रॉपर अट्रैक्टिव पन्नी में। कितने के होंगे बताओ? उसमें होंगे कम से कम 15-20 होंगे स्ट्रिप्स उसके अंदर, छोटी छोटी। कितने की बोला उसने? 200 रुपए की। कितनी बोली? 200 रुपए का इतू सा पैकेट। अरे एयरपोर्ट पे 200 रुपए की, 2 रुपए वाली चीज 200 रुपए में। इसको बोलते हैं ओल्ड थिंग को न्यू कर। उसने क्या किया? थोड़ी पैकिंग अट्रैक्टिव कर दिया, थोड़ी अट्रैक्टिव वो ब्रांडिंग किया, उसकी पैकिंग को नाम दिया अच्छे से, उसको प्रॉपर फिनिशअप किया। वही चीज 2 रुपए वाली चीज 200 में। लो चिपकाओ। ये होता है बिजनेस आइडिया। क्या होता है ये? प्रोडक्ट वही है, तब क्या किया? नए तरीके से उसको पेश किया। तो आप जब ओल्ड थिंग को न्यू तरीके से वही चीज को पेश करते हो, पेश करने का तरीका अलग होना चाहिए, आपका बिजनेस आइडिया चल जाएगा। अरे आ रहा क्या समझ में? This approach adopted doing all things in a new way. It gives importance to innovation and creativity. 8-10 रुपए की वो क्या बोलते उसको, 10 रुपए की बोट आती थी, बोट दादा के पास मिलती थी। कौन सी? पानी में चलने वाली, 10 रुपए की थी। आज 200 रुपए की मिलती है। कितने की मिलती है? क्यों? वो पुट्ठे में आ गई, बस उसको पुट्ठे में डाल दिया, पैकिंग अच्छी कर दी, दिखा दिया भाई बोट, भाई इसमें स्टीमर बोट, और उसके बाद 2-3 वो दे दिया, मोमबत्तियां 2 रुपए की, 12 रुपए की इन्वेस्टमेंट में 200 छापा। ओल्ड थिंग न्यू तरीके से, चीज वही है। अब बताओ अगर 10 रुपए की हमको मिलती होंगी तो घर में कितने की बनती होंगी? वो 8 रुपए की, 7 रुपए की। 7 वाली चीज मैन्युफैक्चरर उसको अट्रैक्टिव करके क्या कर रहा है? 200 बेच रहा है, और लोग खरीद रहे। आज अमेजोन में उसकी कॉस्टिंग देखो कॉस्टिंग दिखा रहा हूं मैं अमेजोन में उसकी। टॉय ऑफ स्टीमर बोट प्राइस
270 237 रुपीज की। ये देखो सिंगल 179 की, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको 170। ये देखो थोड़ी पैकिंग कर दी तो 195 हो गया, थोड़ी रंगोली वांगोली निकाल दिया, देखो ना। अब 10 रुपए की तू चीज है भाई तू। अच्छा इसमें झंडा भी नहीं है, हमारा झंडा भी आता है 10 रुपए में। झंडे से बैलेंस होती है, बैलेंस रहती है। देखो थोड़ी डिजाइन कर दी, टिकिया लगा दिया, और प्राइसिंग कितने हो गए 195। 10 वाली चीज 195। इसको बोलते हैं ओल्ड थिंग को न्यू थिंग में। अरे ये कमाने के लिए चाहिए, पैसे देने वाले बहुत लोग हैं, जब दिमाग चाहिए, दिमाग क्या चाहिए, कुछ आ रहा समझ में। अब मैं तुम बताओ बॉयज, तुमने भी ली होंगी 10 रुपए की। देखो अभी एग्जांपल दिया आपको 195 दिख रहे, यही है, इसी को बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस आइडिया। बाकी कल पढ़ते हैं, नाइस से टेक केयर।